किसान रामू और उसकी सादगी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास न सोने चांदी के ढेर थे, न ही कोई बड़ी जागीर। उसके पास था तो बस एक छोटा सा खेत और ईमानदार दिल। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता, बैलों को चारा देता, हल उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। गांव वाले कहते थे, रामू मेहनती तो है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत कमजोर है। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा भगवान से यही कहता, जो भी दिया है प्रभु, उसी में खुश हूँ। उस साल रामू ने सोचा, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो घर की हालत बदल जाएगी। दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सादगी को देखने वाला कोई और भी था। जंगल का चालाक बंदर चीकू। रामू के खेत के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में रहता था चीकू नाम का एक बंदर। चीकू साधारण बंदर नहीं था। वो इंसानों की बातें समझता था, उनकी नकल करता था और सबसे बड़ी बात, बहुत चालाक था। जंगल के जानवर उससे डरते थे, क्योंकि चीकू हर किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन पेड़ पर बैठा बैठा चीकू ने रामू को देखा। वो मन ही मन बोला, अरे, यह इंसान तो बड़ा सीधा लगता है। अगर इससे दोस्ती कर ली तो पेट भर खाना मिलेगा। चीकू ने कई दिनों तक रामू पर नजर रखी, उसकी सादगी, उसका अकेलापन और उसकी मेहनत। चीकू समझ गया, यही सही मौका है। जहां लालच होता है, वहीं से धोखे की कहानी शुरू होती है। किसान और बंदर की पहली मुलाकात। एक दिन दोपहर के समय रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, रामू, रामू। रामू चौंक गया। इधर उधर देखा तो सामने पेड़ पर बैठा था चीकू बंदर। रामू बोला, अरे, तुम मुझे कैसे जानते हो? चीकू मुस्कुराया और बोला, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो। रामू को पहली बार किसी जानवर ने इतनी समझदारी से बात की थी। चीकू बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करूंगा, बोला। रामू खुश हो गया। उसने चीकू को थोड़ा खाना दिया। चीकू ने मन ही मन सोचा, पहला कदम सफल हुआ। लेकिन रामू यह नहीं जानता था कि ये दोस्ती आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। क्या बंदर सच में दोस्त बनेगा, या यही दोस्ती किसान को दरबार तक ले जाएगी? बंदर का भरोसा जीतने का खेल। अब चीकू रोज रामू के खेत आने लगा। कभी पेड़ से फल तोड़कर देता, कभी कौवों को उड़ाता, कभी फसल पर बैठने वाले जानवरों को भगाता। गांव वाले हैरान थे, आजकल रामू की फसल सुरक्षित कैसे रहने लगी? रामू गर्व से कहता, मेरा दोस्त है चीकू, वही रखवाली करता है। धीरे धीरे रामू चीकू पर पूरा भरोसा करने लगा। अब वो खेत पर ज्यादा समय नहीं देता था। चीकू मन ही मन हंसता, इंसान भरोसा करे, बस यही तो चाहिए। भरोसा जब अंधा हो जाए तो धोखा दरवाजा खटखटाने लगता है। किसान का बड़ा सपना। उस साल फसल बहुत अच्छी थी। रामू खुश था। उसने सपने देखने शुरू कर दिए। इस बार अनाज बेचूंगा, घर ठीक कराऊंगा और माँ के लिए दवाई लाऊंगा। रामू ने अपनी सारी उम्मीदें इसी फसल पर टिका दी। एक रात वो चीकू से बोला, दोस्त, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। चीकू मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अगर यह फसल मेरी हो जाए तो जंगल का राजा मैं बन जाऊं। सपनों के पीछे लालच छुपा बैठा था। बंदर की पहली चोरी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चीकू चुपचाप खेत में आया। उसने थोड़ी सी फसल छुपाकर जंगल में ले जाना शुरू कर दिया। अगली सुबह रामू ने देखा, फसल थोड़ी कम थी। रामू बोला, शायद जानवरों ने नुकसान किया होगा। और चीकू सीधे उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ दोस्त, मैंने भी देखा था, कुछ जंगली सूअर आए थे। रामू ने बिना सोचे चीकू की बात मान ली। पहला झूठ हमेशा सबसे आसान होता है। दोस्ती में दरार। दिन बीतते गए, लेकिन रामू की फसल हर रोज थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। अब रामू को मन में शक होने लगा। एक शाम उसने चीकू से पूछा, दोस्त, क्या तुम सच बोल रहे हो? फसल रोज क्यों घट रही है? चीकू गुस्से में बोला, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो दोस्ती भी खत्म। रामू चुप हो गया। उसने सोचा, शायद गलती मेरी ही है। जहां सवाल पूछे जाएं, वहीं झूठ नाराज हो जाता है। बंदर की बड़ी चाल। अब चीकू ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। एक रात उसने अकेले चोरी नहीं की, उसने पूरे जंगल के बंदरों को बुला लिया। देखते ही देखते रामू की मेहनत एक ही रात में उजड़ गई। सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो जमीन पर बैठकर रो पड़ा। सब खत्म हो गया।
पेड़ पर बैठा चीकू हंस रहा था। जब लालच हद पार कर जाए तो तबाही तय होती है। गांव की पंचायत, गांव वाले इकट्ठा हुए। पंचायत लगी। रामू ने रोते हुए कहा, मेरी फसल इस बंदर ने नष्ट कर दी। चीकू बोला, मैं तो रखवाली करता था। ये किसान झूठ बोल रहा है। कुछ लोग रामू के साथ थे, कुछ चीकू के। पंच बोला, हम जानवर को सजा कैसे दें? और मामला वहीं अटक गया। जब गांव न्याय न कर पाए तो रास्ता दरबार तक जाता है। दिल्ली जाने का फैसला उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे किसी ने कहा, दिल्ली चलो, अकबर बादशाह न्याय करते हैं। सुबह रामू ने अपनी गठरी बांधी। वो बोला, अब फैसला दरबार में होगा। चीकू ये सुनकर चिंता में पड़ गया। अगर बीरबल आ गया तो मेरा खेल खत्म। अब कहानी पहुंचने वाली है अकबर के दरबार में। अकबर का भव्य दरबार, दिल्ली का लाल किला। सुबह का समय, नगाड़ों की आवाज। जहांपना अकबर दरबार में पधार रहे हैं। दरबारियों की कतारें, सैनिकों की तलवारें चमक रही थी। सोने के सिंहासन पर अकबर बादशाह विराजमान हुए। रामू पहली बार इतना बड़ा दरबार देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में न्याय की उम्मीद थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज किसकी फरियाद है? यह वही दरबार था जहां सच कभी हारता नहीं था। किसान की फरियाद। रामू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। जहांपना, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी पूरी फसल एक बंदर की चाल से नष्ट हो गई। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? रामू बोला, जहांपना, मेरी मेहनत ही मेरी गवाही है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उस बंदर को दरबार में पेश किया जाए। अब सच्चाई की परीक्षा खुद दरबार में होने वाली थी। बंदर की दरबार में पेशी। अचानक दरबार के दरवाजे खुले। सैनिकों के साथ चीकू बंदर अंदर आया। वो डरने के बजाय मुस्कुरा रहा था। चीकू बोला, जहांपना, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो उस किसान की मदद करता था। दरबारियों को बंदर की चालाक बातें पसंद आने लगी। अकबर उलझन में पड़ गए। सच कौन बोल रहा है? उसी समय एक आवाज आई, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सबकी नजरें दरबार के एक कोने पर गईं। अब मंच पर आने वाला था सबसे बुद्धिमान दिमाग। अकबर की उलझन। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक तरफ रोता किसान, दूसरी तरफ चालाक बंदर। अकबर बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों की बातें सुनी, लेकिन सच अभी भी छुपा है। दरबारियों ने अलग अलग राय देनी शुरू कर दी। कोई बोला, बंदर जानवर है, इससे क्या उम्मीद? कोई बोला, किसान भी झूठ बोल सकता है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। जब तक सच सामने न आए, फैसला नहीं होगा। जहां न्याय अटकता है, वहीं बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बीरबल की एंट्री। दरबार के कोने से बीरबल आगे आए। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में गहराई। बीरबल बोले, जहांपना, अगर अनुमति हो तो मैं इस मामले की जांच करूं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। चीकू बंदर ने मन ही मन सोचा, यह आदमी खतरनाक है। जहां चाले काम न आए, वहां बीरबल आते हैं। बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल ने चीकू से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने चोरी नहीं की? चीकू बोला, हाँ, बिल्कुल नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो ठीक है। तुम्हें आज रात खाने से दूर रहना होगा। चीकू घबरा गया। बीरबल बोले, सच्चे को डर नहीं लगता। चीकू की आंखें इधर उधर घूमने लगी। पहली परीक्षा चालाकों को सबसे ज्यादा डराती है। बंदर की चाल फंसती है रात का समय। दरबार के बाहर चीकू भूख से परेशान था। वो चुपके से रसोई की तरफ बढ़ा। उसी समय सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सुबह बीरबल बोले, जहांपना, सच्चा इंसान परीक्षा में नहीं गिरता। चीकू चुप था। झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने दरबार में कहा, ये बंदर सिर्फ चोर नहीं, बल्कि झूठा भी है। उन्होंने जंगल के बंदरों को बुलवाया। सच्चाई सामने आ गई। चीकू ने सिर झुका लिया। रामू की आंखों में आंसू थे, इस बार राहत के। अकबर बोले, न्याय अब अधूरा नहीं रहेगा। सच चाहे देर से आए, लेकिन आता जरूर है। बंदर की सजा या सुधार। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें अकबर बादशाह पर टिकी थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चीकू, तुमने लालच में आकर एक ईमानदार किसान को नुकसान पहुंचाया। चीकू कांपते हुए बोला, जहांपना, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपना,
सजा ऐसी हो जो सुधार भी करे। अकबर ने फैसला सुनाया, चीकू, तुम्हें जंगल में रहकर हर साल किसान रामू के खेत की रखवाली करनी होगी। सच्ची सजा वही होती है जो इंसान को बेहतर बनाए। किसान को न्याय। अकबर ने रामू की ओर देखा। रामू, राजकोष से तुम्हें नई फसल के लिए बीज और सोना दिया जाएगा। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बोला, जहांपना, आज मुझे मेहनत का फल मिल गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। न्याय केवल सजा नहीं, हौसला भी देता है। अकबर का अंतिम संदेश। अकबर बादशाह ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, याद रखो, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर न्याय बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए। जहां अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धि हो, वहां अन्याय टिक नहीं सकता। कहानी की सीख। कई साल बीत गए। रामू का खेत अब हरियाली से भर गया। चीकू अब सच्चा रखवाला बन चुका था। गांव वाले कहते थे, जिसने धोखा दिया वही अब सुरक्षा करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच विनाश लाता है, ईमानदारी देर से सही जीतती जरूर है। कहानी समाप्त।